आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और स्मार्ट तरीके से आज के टॉपिक की स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सेज दैट, क्या कहता है फर्स्ट लॉ? तो कहता है द होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी नेदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर और सिस्टम टू सराउंडिंग और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी जो होती है ओवरऑल यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट होती है, ऐसा कहा जाता है। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके लिए इक्वेशन जनरली यूज की जाती है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू यहाँ पर हीट है और डब्ल्यू वर्क है। इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है जिसकी स्टडी की जा रही, इससे अगर एनर्जी निकलेगी वो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर यहाँ पर इसको काउंट करें तो ये यूनिवर्स होता है। इस सिस्टम से जितनी एनर्जी निकलेगी वो जाएगी कहाँ? यूनिवर्स में जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। तो पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी वो चेंज तो नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कहा जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट एंट्रोपी ऑफ एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी यहाँ पर बाय द सेल्फ चलने वाला जो प्रोसेस होता है जिसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जैसे वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बनना, ये बाय द सेल्फ होता है, एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस नहीं लगती, एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देना नहीं पड़ता। तो ऐसे जितने केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस कैरिड आउट होते हैं एनवायरमेंट में, ये प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो इनके अंदर पार्टिकल का रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ता चला जाएगा, यानी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है कि एंट्रोपी हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बढ़ती रहती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या कहता है? दैट व्हेन अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल at a zero Kelvin temperature, that means absolute zero temperature shows a zero entropy। अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो वो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, दैट मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी की वैल्यूज जीरो होगी। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और यहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट, क्या कहता है? व्हेन द टू सिस्टम, ये दो सिस्टम है और थर्ड मैं हूं, यहाँ पर व्हेन द टू सिस्टम आर थर्मली इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन, अगर ये दो सिस्टम मुझसे थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तब ऐसी कंडीशन में ये दोनों सिस्टम भी आपस में एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ, सॉरी जीरोथ, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। व्हेन द टू सिस्टम आर थर्मली इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन सिस्टम, at that condition these two system also thermally equilibrium with each other, that is the zeroth law of thermodynamics. So thanks for watching that video and have a nice day.